पहले एक समय हुआ करता था जब पत्नी अपने पति को, श्रीमान जी को क्या बोला करती थी? हे नाथ। सीता भी राम को बोला करती थी। महाभारत में भी कहीं कहीं आता, क्या बोलते थे? हे नाथ। एक जमाना था कि जब नाथ थे, अब आजकल तो सभी अनाथ हो गए, कोई नाथ बोलता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि लोग चाहें कि ना बोलना पड़े ये शब्द, तो भी बोलना पड़ता है। एक स्कूल था, कॉलेज था, और जेंट्स टीचर्स भी थे और लेडीज टीचर्स, शिक्षक भी थे, शिक्षिकाएं भी थी। वहीं एक प्यून था, बहुत सक्सेसफुल काम करता था, सबके लिए सारी चीज़ें जुटा देना, जिसको चाय चाहिए जिस समय पर चाहिए, जिसको पानी चाहिए, वो सब चीज़ें करता था। लेकिन उसकी एक बात बड़ी समस्या ये थी कि उसका सरनेम जो था वो स्वामी था, स्वामी। तो टीचर्स बुलाते थे ना, सर लोग तो समझ में आता था कि स्वामी पानी लेके आओ, लेकिन जब शिक्षिकाएं बुलाती थीं स्वामी पानी लेके आओ, तो उनको बड़ा अटपटा लगता था कि मैं एक प्यून को, मतलब पानी लाने वाले को, और स्वामी बोल रही हूँ। एक बार जो शिक्षिकाएं थी उन्होंने निश्चय किया कि अपन ऐसा करते हैं, इसका असली नाम पूछते हैं और अपन इसका सरनेम की बजाय इसका नाम लेके पुकारा करेंगे, उससे बुलाया करेंगे कि भाई तुम्हारा असली पूरा नाम क्या है। तो अपन स्वामी कहने के बजाय इसका नाम बोला करेंगे। तो उसका तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम प्राणनाथ स्वामी। अब क्या कह के बुलाएंगे? ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अपने को चाहिए कि शब्दों से किसी को इज्जत दे सकते, सम्मान दे सकते, तो देने में तकलीफ क्यों करते हैं? ये कह के बुलाते हैं, वो कह के बुलाते हैं। अभी हमको एक बात बताई गई कि कुछ जो संस्कृति और सभ्यता का अनुसरण करने वाली महिलाएं होती हैं, वो प्रायः करके अपने पति को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाती हैं? प्रायः करके बच्चे के नाम से। और कौन से बच्चे के नाम से? बड़ा बच्चे का नाम से। जिसके एक ही बच्चा हो, किसके नाम से बुलाती है? उसी के नाम से बस। और अगर 2 या 3 बच्चे हों तो बड़े बच्चे के नाम से लगभग। तो बोले अभी ऐसा हुआ कि चौके में आवाज लगाई माँ ने, हैं, नाम लिया पीयूष। तो बेटा भी वहीं था और पिता भी। अब चौके है, पड़गाहन की तैयारी कर रहे, तो लगभग वहीं होंगे सभी। तो जैसे कहा पीयूष, तो उपस्थित हो गए दोनों। फिर कहा कि नहीं, तुमसे काम नहीं है, तुमसे काम है, और ये चीज़ें संभालो, ठीक से सही कर दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाई पीयूष, तो फिर दोनों आ गए। तो फिर उसको कहा कि तुमसे काम नहीं है। तो उसने कहा कि मम्मी, या तो तुम मुझे पीयूष बोला करो या इनको पीयूष बोला करो। दोनों ही उपस्थित हैं, तो क्या किया जाए? दोनों पे उपस्थित हैं, तो इसमें हो सकता है कि अगर उसमें जी जोड़ दिया जाए तो डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये पुरानी पद्धतियां खराब नहीं है। आजकल सीधा नाम लेते हैं। अरे भाई, सीधा नाम लेना जो है, उसमें एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा सम्मान कम दिखता है। कोई ऐसे कह सकता है कि नहीं, तुम मुझसे तुम बोल के ही बात किया करो, तुम बोलना में ज़्यादा प्रेम होता है। भाई, तुम बोलने में प्रेम हो सकता है, लेकिन कभी अगर मन नहीं मिले ना, तो फिर तुम मुझे तुम क्यों बोलते हो, ये भी होता है। तो आप जहाँ पर हैं, उसके योग्य वचन, उसके योग्य व्यवहार, उसके योग्य समझदारी और उसके योग्य एक दूसरे को सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। भले कोई आपकी कितनी ही तारीफ करता हो, कितना ही सहयोग करता हो, लेकिन उसे भी तो इच्छा रहती है कि कोई मेरी भी तारीफ करे। चाहे बच्चा हो, चाहे बिटिया हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे पिताजी हो,
और चाहे कुछ ना करते हो तो भी एक इच्छा तो रहती है कि थोड़ा सा सम्मान मेरा भी हो, मुझे भी कोई पूछ लेवे, मुझे भी अच्छी वस्तुएं समय पर उपलब्ध करा देवे। तो अच्छे शब्दों का उपयोग करें, प्रयोग करें। सुरलोक नाथ ही, सुरलोक के नाथ जो हैं कौन है? बोलो, हम आदिनाथ भगवान को नहीं कह सकते हैं सुरलोक के नाथ, क्योंकि वो सुरलोक छोड़ करके आ गए हैं और नाभि राय के यहां जन्मे हैं। सुरलोक के नाथ के रूप में मुख्यतः कौन प्रसिद्ध है? सौधर्मेंद्र। ऐसे कहते हैं कि भक्ति करने वालों में सौधर्मेंद्र से ज्यादा शक्ति किसी की नहीं होती है। पूरे लोक में, पूरे मध्य लोक में, सारे पंच कल्याणकों में उपस्थित होना। ज्ञानी श्रावको, अगर आप भगवान की भक्ति की हर विधि में उपस्थित रहने का मौका नहीं गंवाते हैं तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं और एक दिन देवताओं जैसा पाद आप भी पाएंगे। इधर उधर फिजूल का समय क्यों जाया करना? समय फिजूल का बर्बाद क्यों करना है? बोले क्या था, आज रथ यात्रा थी, बस रथ यात्रा के बाद प्रवचन होता रहेगा, प्रवचन कल सुन लेंगे। ज्ञानी, भोजन जितना जरूरी है भजन भी उतना ही जरूरी है। भोजन से शरीर को ताकत मिलती है और भजन से मन को ताकत मिलती है। आप देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में दुर्घटनाएं, अकाल मौतें बहुत कम, आत्महत्याएं आजकल बढ़ गई लेकिन बहुत कम होती हैं। कारण प्रभु से, भगवान से, गुरुजनों से जुड़े रहते हैं और उसमें कई सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, और सॉल्व नहीं होती हैं तो एक संबल मिलता है कि हिम्मत रखो। ये सारी चीज़ें होती हैं संसार में। तो सुरलोक के नाथ के द्वारा भी जो सकल तत्वबोध का जानकार है और अत्यंत उदार, तीन लोक के चित्त को हरने वाले स्तोत्र जिसने गाए हैं, ऐसे इंद्र के द्वारा जो आप स्तुत हुए हैं, ऐसे ही जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान प्रथम जिनेन्द्र। प्रथम जिनेन्द्र कौन है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है? किस किस को मालूम है? क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ इंडिया और एक अच्छी बड़ी सीरीज ग्रंथ लिखे हैं। तो उनने उसमें एक चीज़ लिखी कि लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी से जैन धर्म चालू हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वेदों में और पुरातत्व की खुदाई में भी आदिनाथ के उल्लेख पाए जाते हैं। और जैन परंपरा अपने से पहले, महावीर से पहले पार्श्वनाथ को तीर्थंकर मानती है, नैमिनाथ को मानती है और पहले तीर्थंकर के रूप में आदिनाथ को मानती है। कोई कारण नहीं है कि हम जैनियों की इस मान्यता को न माने। जैनों के 24 तीर्थंकर थे, उसमें पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे। कहाँ से शुरुआत हो रही है? ओम से। कुछ गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे। ओम, ओम मित्यक्षरम ब्रह्म। और इसको क्या कहा है? ओम को एक अक्षर वाला ब्रह्म कहा है। जैसे आप ओम हरि ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः, ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं, ओम में पांचों परमेष्टि गर्भित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गर्भित हैं। कैसे? पृथ्वी जल अग्नि गर्भित हैं, देश के तिरंगा के तीनों रंग गर्भित हैं, समाये हुए हैं। ओम, वो बहुत पुराना एक गाथा है, आप लोगों ने सुनी होगी। प्राकृत में होता है तो उसे गाथा बोलते हैं, संस्कृत में हो तो प्रायः श्लोक बोलते हैं, और हिंदी में हो तो दोहा, छंद ऐसे बोलते हैं। तो वो जो गाथा है, अरहंता शरीरा आर्या वज्झाया मुनिनो पड़मक्षर निपन्नम
ओंकारा पंच परमेष्ठी, ओंकार में पांचों परमेष्ठी समाये हुए हैं। बहुत समझदार लोग मिलते हैं हमको, हमने उनको कहा कि तुम नमोकार मंत्र की 5 माला फेरना, चलो चालू करो, हमारे सामने बैठ के फेरो। और नमोकार मंत्र की 5 माला फेरने की बात आई तो 5 मिनट में 5 मालाएं पूरी हो गई। हमने पूछा कि भाई तुम्हारी है, मेरे को तो एक माला फेरने में कम से कम 7 मिनट लगते हैं, अच्छे से उपयोग लगाएं 10 मिनट लगते हैं, ध्यान में जाप करें तो 20 मिनट लगते हैं, तेरे को 5 मिनट में कैसे हो गई? उसने कहा कि सिंपल, वेरी सिंपल। नमोकार मंत्र के 5 पद हैं और पांचों परमेष्ठी ओंकार में समाये हुए हैं। मैंने ओम 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 कर करके और 5 मिनट में पानी। अरे भाई, नमोकार के पूरे पदों का, अक्षरों का अपना महत्व है, ओंकार का अपना महत्व है। भाई देखो, हलवा जो होता है, हलवा कैसे बनता है? हलवा बनाना किस किस को आता है? आपके जापान में हलवा मिलता है क्या? कैसा हलवा मिलता है? ओम डिब्बे में बंद, महीने भर बासा पुराना। अरे देखिए, हमारे अपने यहाँ जो बनता है वो तुरंत बनता है, ताज़ा। अब घर में बनाते होगे, बाजार में मिलता होगा तो बाजार का नहीं खाते, बहुत बढ़िया। बाजार की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और बाजार की चीज़ें खाना है तो उनकी खाओ जिनको आप जानते हो कि हमारे घर के सामने रहते हैं, हमारे परिचित हैं, बरसों पुराना काम है और शुद्ध काम है। तो हलवा बनाने, हलवा खाने का तो तभी आनंद आएगा जब उसकी सारी चीज़ें स्पेशल ढंग से। और आप कहेंगे एक चॉकलेट में भी हलवा का आनंद आता है, तो थोड़ी देर के लिए उसका उतना आनंद आएगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। इसलिए जहाँ जो चीज़ जरूरी है उसके वहाँ वो करना चाहिए। भारतीय व्यंजन और भारतीय भजन, भारतीय व्यंजन से शरीर को तुष्टि मिलती है और भारतीय भजन से मन को पुष्टि मिलती है। सज्जनों, चित्त को हरण करने वाली स्तुति अपन सभी करें। और ओंकार, आप ऐसे ही ओंकार की जाप करिए, ध्यान करिए। कभी आपको बहुत टेंशन है, कोई विकल्प है, कोई ज़्यादा तकलीफ है, शांत बैठें, ओंकार की ध्वनि करें। आपको सच्ची बात बताएं, जब 10-20 किलोमीटर विहार होता है ना, चल करके थक जाते हैं, तो उसके बाद बस आसन लगाएंगे और 2-3 बार एकदम रिलैक्स होने के लिए अच्छे से ओंकार की ध्वनि करेंगे। पूरे मनोयोग से नाभि केंद्र से ओंकार की ध्वनि उठेगी और वह ब्रह्मरंध्र की तरफ जाते हुए स्पर्श करते हुए ओंकार, उसमें 5 परमेष्ठी 5 रंग का स्मरण करते हुए ध्यान होगा। और ओंकार के ध्यान से थकान छूमंतर हो जाती है, टेंशन छूमंतर हो जाता है। आप सभी इस तरह के मार्ग को अपनाएं। और भगवान जिनेंद्र आदिनाथ, आजकल तो लोगों ने ओंकार के मंदिर बनाना भी चालू कर दिए हैं। हमने यहाँ बहुत जगह देखा, ओंकार की ऐसी रचना बनाएंगे और उसमें 5 परमेष्ठी भगवान विराजमान करेंगे। ऊपर वाले हिस्से में अरहंत परमेष्ठी, चंद्रमा वाले हिस्से पर सिद्ध परमेष्ठी, बीच वाले पोर्शन में आचार्य परमेष्ठी, पूंछ वाले हिस्से में उपाध्याय परमेष्ठी और नीचे वाले हिस्से में साधु परमेष्ठी। तो ओंकार कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना पूरा, ओम ओम। और कुछ लोग कैसे बनाते हैं? नल की तरह। और इसमें फिर कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं, बोले ये वाला पुराना है, ये वाला असली है। देश में ढेरों लिपियां हैं, कम से कम आज के जमाने में अपने देश में, भारत में 32 भाषाएं, जीवंत स्पेशल भाषाएं हैं। और कम से कम 16 लिपियां और ज़्यादा जीवंत हैं। आप तो इंग्लिश के ABCD जानते हैं, कन्नड़ के आवास आदा जानते हैं, तमिल के,
तो कई सारी लिपियां हैं। ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि तो आपको सिखाई भी जा सकती है। तो लिपि और भाषाएं बहुत महत्व रखती हैं। तो हम ऐसा ना समझें कि वो ऐसे बना करके जो ये बनाते हैं वो असली ओम है। सब अपने आप में असली ओम है, वो अपनी अपनी लिपियों की विशेषता है, और उस लिपि में जैसा लिखा है उसको आप गलत नहीं कह सकते। परसों एक युवक हमसे पूछने लगे, महाराज जी नमोकारो बोलना कि नमोकारो बोलना कि नमो यारो बोलना? आज आप उपस्थित है कि नहीं? यहीं का एक छोरा था, प्रश्न तो सही है, उस पर भी आपको प्रश्न आता होगा कि कहीं लिखा रहता नमो अरिहंता नम, और आप हम तो नमो अरिहंताड़म जानते हैं। तो सही क्या है? वो अर्धमागधी भाषा के हिसाब से देखें तो वो भी सही है, और सौरसैनी प्राकृत के हिसाब से देखें तो नमो अरिहंताड़म जो अपने लोग प्रयोग करते हैं वो सही है। पावर के हिसाब से देखें तो नमो अरिहंताड़म वाला ज़्यादा पावरफुल है, इसकी संरचना, इसका प्रोनाउंसिएशन। ऐसे ही वहाँ पर जब महत्व जो बताते हैं, एसो पंच नमो कारो, एसो पंच नमो कारो बोलना कि नमो यारो बोलना कि नमोकारो बोलना कि क्या बोलना, बताइए? तीनों सही है। जब प्राकृत व्याकरण का अभ्यास करते हैं तो मालूम पड़ता है कि का का लोप हो गया तो का के स्थान पर या बचता है, तो नमो कारो की बजाय नमो यारो बोला। और अगर हमने नमस्कार के लिए स और का इसके स्थान पर व्याकरण से दूसरा शब्द लाएंगे तो नमोकार शब्द प्रयोग होता है। नमस्कार के लिए नमोकार या नमोकारो, तो तीनों एसो पंच नमोकारो नमो यारो सब वप्पा वप्प नाशनो मंगलाणम चा सवेशिम पड़मम हवई के होई। बोलो, अब गीत में तो आपने यही सुन रखा, पड़मम हवई मंगलम, ये सुन रखा, लेकिन ये अनुष्टुप छंद है, इसलिए होई हवई बोलेंगे तो एक मात्रा बढ़ जाती है, पड़मम होई मंगलम, ये ज़्यादा उपयुक्त है। तो ऐसे पंच नमस्कार मंत्र ओंकार गर्भित है, अपन इसका ध्यान करें, भक्तामर का पाठ करें, जीवन में मंगल होगा। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।